वित्त राज्य मंत्री ने क्रांति शहर मेरठ की जमकर तारीफ की और मेरठ की जीडीपी 4 गुना किए जाने के लक्ष्य को जल्द ही पूरा करने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हैं, तभी तो जिन्होंने हम पर राज किया था आज उनकी अर्थव्यवस्था हमसे नीचे है। दरअसल मेरठ सिटीजनशिप फोरम द्वारा मेरठ की जीडीपी 4 गुना करने के लक्ष्य पर आधारित स्टडी बुक का विमोचन करने वित्त राज्य मंत्री मेरठ पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक नीचे के पायदान पर बैठे लोगों को पूरा सम्मान और सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। हमारी शिक्षा नीति में बाबू बनने की इच्छा शक्ति थी, लेकिन पीएम मोदी की नई शिक्षा नीति ने अब बड़ा बदलाव किया है। कोई काम आसानी से नहीं होता, इसके लिए लगन होनी चाहिए। गढ़ रोड के एक होटल में हुए कार्यक्रम में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, हैंडलूम, कैंची उद्योग, रेवड़ी, गज्जक, किसानी और ज्वेलरी उत्पादकों का जिक्र करते हुए कहा है कि दुनिया में हमारा डंका बजता है। इस मौके पर मेयर हरिकांत अहलूवालिया, डीएम दीपक मीणा, सीडीओ नुपुर गोयल भी मौजूद रहे। बड़ी मात्रा में 6.5 करोड़ लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। लक्ष्य है कि स्किल 2 में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम से कम ट्रेनिंग दिया जाए, और केवल ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाए, उनको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए अगर देखें तो मुद्रा योजना, मुद्रा लोन की भी व्यवस्था किया गया कि जो व्यक्ति अपने काम करना चाहे तो अपना काम वो स्वयं कर सकता है। मुद्रा लोन में अभी तक 38 करोड़ लोगों को लोन दिया जा चुका है, ताकि वो लोन लेकर के कहीं ना कहीं अपना रोजगार शुरू कर सके। अभी आप देखें कोविड में जिस प्रकार से संकट स्ट्रीट वेंडरों का आया था, संकट तो सबके ऊपर आया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी नीचे से जो सोचते हैं उनकी चिंता थी कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनका तो पूंजी भी समाप्त हो गया होगा 50 दिन के भीतर। स्वनिधि योजना के माध्यम से उनकी भी मदद करने का काम अगर किया तो मोदी जी ने किया। एमएसएमई सेक्टर, चाहे बिजनेस जो भी थे, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। एमएसएमई के जो गारंटीड थे 95% वापस करने आने की व्यवस्था उन्होंने बनाई, ताकि ये सेक्टर हमारा न छूटने पाए। कोविड के लाख आने के बाद पूरा दुनिया संकट में थी, भारत में भी अर्थव्यवस्था का संकट आया था, लेकिन जो हमारे सिंह साहब बता रहे थे कि कहीं ना कहीं उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास की गति को रुकने नहीं दिया, और लगातार 5.5 लाख करोड़ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च था 7.5 लाख करोड़ किया, आज 10 लाख करोड़ है। हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, मेरठ शहर की हम बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश और पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। अभी अग्रवाल साहब कह रहे थे कि साहब मेरठ से अब निकलकर दिल्ली जाने में मात्र 1 घंटा लगता है। यह सही है कि हम लोग भी पहले मेरठ आने से घबराते थे, और शायद पहले वाली स्थिति रहती तो शायद मैं क्षमा मांग लेता राजेंद्र अग्रवाल जी। इसी प्रकार से देश में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि भारत केवल दिल्ली नहीं है, दिल्ली से बाहर निकलोगे तो पता चलता भारत क्या है। सपना देखना गुनाह नहीं है, अगर मन से लग करके सपना को पूरा करना चाहिए। और जिस प्रकार के यहाँ पर हमारे सांसद जी के नेतृत्व में और यहाँ एनसीएफ के सारे लोग, जो मेरठ के सारे बिजनेसमैन, सभी सेक्टर के लोग जिस प्रकार से इनसे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत दूर है, और कहीं ना कहीं सरकार भी इनकी हर तरीके से मदद करे। हर काम में कहीं ना कहीं लगाव होना चाहिए, लगन होना चाहिए, तभी वो पूर्ण होता है। और मुझे लगा आज यहाँ पर इस बैठक में बैठे हुए सभी चेहरों को देख करके और उसकी जिज्ञासा को देख करके कि निश्चित तौर से सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर से पूर्ण होगा। तो भारत बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस भारत को यूएन में जगह न मिलता था, आज यूएन में भारत के प्रधानमंत्री के कहने पे 100 से ज्यादा देश योगा कर रहे हैं, तो भारत बदला हुआ नजर नहीं आ रहा। भारत बदल रहा है, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि आने वाले 2027 तक हम 5 ट्रिलियन होगी और 2047 तक हम विकसित भारत के राह में आगे बढ़ चुके होंगे, विकसित भारत को हम बनाएंगे।